हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डेली बेस पे अभी हम छत्तीसगढ़ के साहित्य और यहाँ से सामान्य ज्ञान के यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो आपके सीजीपीएससी के लिए और व्यापम के लिए और छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के पीएससी के क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन को यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ कि जो नए एस्पिरेंट होंगे या पुराने भी होंगे तो उनके लिए, जो 2022 में तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो निम्नलिखित कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है, पूछा गया। यहाँ है और नहीं में यहाँ पे अक्सर यहाँ पे हम जल्दी एग्ज़ाम के टाइम क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाती है। यहाँ पे है और नहीं को आप एग्ज़ाम दिलाते हो तो यहाँ पे खास करके ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है, तो आपके सूरज की अगवानी, नवा बिहान, छत्तीसगढ़ के गऊ गुहार और बनिहार। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, नवा बिहान। यह कृति हेमनाथ जो यदु जी की, इनको जो कि यह कृति नहीं है। बाकी सूरज की अगवानी और आपका छत्तीसगढ़ के गऊ गुहार और बनिहार आपके छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृति है हेमनाथ जी की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक, और सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो बी है नवा बिहान, जो कि कृति हेमनाथ यदु की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर निरुपमा शर्मा जो कि सोनाबाई का जन्म स्थल है, तो कबीरधाम, कवर्धा, बिलासपुर, चमसूर, राजिम और आपका डी है रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कबीरधाम, कवर्धा। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख हमारे साहित्यकार है निरुपमा शर्मा, याद रखिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध साहित्यकार प्रथम पूछा जाएगा तो साहित्यकार हमारे निरुपमा शर्मा जी हैं। और यहाँ से छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर निरुपमा शर्मा सोनाबाई का जन्म स्थान पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कबीरधाम, कवर्धा जिला इनका जन्म स्थली है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हल्बी भाषी क्षेत्रों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आपका बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, नारायणपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नारायणपुर। तो यहाँ पे हल्बी भाषा उपयोग नहीं होता है, यहाँ पे बोला भी नहीं जाता है। तो याद रखिएगा, तो हल्बी जो भाषा यहाँ पे शामिल नहीं किए गए हैं नारायणपुर में। तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है हल्बी भाषा, तो याद रखिएगा बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये तीनों जगह आपका हल्बी लैंग्वेज को उपयोग करते हैं आदिवासी लोगों द्वारा, जनजातीय लोगों द्वारा। तो हल्बी भाषा बस्तर, दुर्ग और राजनांदगांव में प्रमुख रूप से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है। तो आपके यहाँ पे द्रविड़ भाषा समूह की भाषा नहीं है। इसके अंतर्गत आपका गोंडी, हल्बी, अबुझमाड़िया, परजा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हल्बी जो भाषा है आपके द्रविड़ समूह के अंतर्गत नहीं आता है। तो द्रविड़ समूह की भाषा के अंतर्गत आपका गोंडी, अबुझमाड़िया और परजा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो द्रविड़ भाषा समूह का आपका हल्बी भाषा नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जनौला क्या है। आपके सीजीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो छत्तीसगढ़ में जनौला क्या है, तो आपके कहावतें हैं या पहेलियाँ या नाटक या लोकोक्तियाँ हैं। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जनौला को हम पहेलिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके सीजीपीएससी 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है आपके सीजीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका भैंस या भैंस, और आपका मच्छर जिसे मच्छर कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ भाषा में, और अनपढ़ जिसे अनपढ़ कहते हैं या जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको, और आपका गधा या गधा भी समझ सकते हैं, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गधा। तो छत्तीसगढ़ मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ हो जाएगा आपका गधा, या हम जो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में गधा करके बोल देते हैं। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपके सीजीपीएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
हम लिख रहे थे कि छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा, तो हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, या आपका डी है हमन लिख डाले रहेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, हमन लिखत रहेन। तो यहाँ आपका छत्तीसगढ़ी वाक्य हो जाएगा हमन लिखत रहे थे का। तो याद रखिए हमन लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य का हो जाएगा, तो हमन लिखत रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी लघु कथा झलमला के लेखक कौन है? तो आपके मुक्तिबोध, बख्शी या प्रसाद या मुकुटधर पांडे जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बख्शी जी। तो हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी आपके जो आपकी हृदय स्पर्शी लघु कथा है झलमला, तो झलमला के लेखक कौन हैं? तो आपके बख्शी जी हैं इसके लेखक। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम छायावादी कविता कुरूरी के प्रति जो इसके कवि कौन है? तो आपके मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुकुटधर पांडे जी, जो कि प्रथम हमारे छत्तीसगढ़ के छायावादी कवि हैं। और कुरूरी के जो प्रति इसके कवि आपके मुकुटधर पांडे हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे प्रथम छत्तीसगढ़ के जो छायावादी कवि कौन है पूछा जाएगा, तो आपका मुकुटधर पांडे आंसर लीजिए। आपके पीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और प्रथम छायावादी कविता कुरूरी के प्रति जो इसके कवि कौन है पूछा जाएगा, तो इसका भी आंसर आपको मुकुटधर पांडे लेना है। तो इसी तरह से 2 क्वेश्चन बन सकता है जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पीएससी में आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सोनहा बिहान नाटक जो संस्था किसने स्थापित किया था? तो हबीब तनवीर, दुलार सिंह मंदरार जी, या सी है दाऊ महासी चंद्राकर, या डी है रामचंद्र देशमुख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, दाऊ महासी चंद्राकर। तो सोनहा बिहान नाटक के जो संस्था के संस्थापक कौन है या इसकी स्थापना किसने की है? तो आपके दाऊ सी महंत जो आपके महासी चंद्राकर जी है, इन्होंने इसकी स्थापना किया है। तो याद रखिए दाऊ सी महंत जो चंद्राकर जी, इन्होंने सोनहा बिहान नाटक की इन्होंने स्थापना किया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं आप। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी कहाँ के हैं? तो रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, या आपका राजनांदगांव से हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बिलासपुर। तो याद रखिएगा, जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी कहाँ के हैं, रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा बिलासपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। तो आपके विनोद शंकर शुक्ल, रामेश्वर वैष्णव, त्रिभुवन पांडे, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं आपके विनोद शंकर शुक्ल जी हैं, रामेश्वर वैष्णव जी हैं, और आपका त्रिभुवन जी हैं। तो याद रखिएगा इन तीनों जी आपके छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में इनको जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्याकरण रचयिता काव्योपाध्याय जो हीरालाल काव्योपाध्याय, जिनका धमतरी में किस पद पर कार्यरत थे? तो आपके सांसद, नगर पालिका अधिकारी, कलेक्टर, या केवल साहित्यकार थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, नगर पालिका अधिकारी। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम व्याकरण रचयिता हैं हीरालाल काव्योपाध्याय, जो धमतरी में किस पद पर ये कार्यरत थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नगर पालिका अधिकारी थे, जो आपके धमतरी में इस पद पर कार्यरत थे आपके हीरालाल जो काव्योपाध्याय हैं। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोंडी भाषा का प्रथम व्याकरण मद्रास के मिशनरीज ने लंदन में कब प्रकाशित किया था? तो 1890, 1890, या 1847, या 1850 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1890। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। तो गोंडी भाषा का जो प्रथम व्याकरण मद्रास के आपके मिशनरीज ने लंदन में 1890 में प्रकाशित किया गया है। तो इसी तरह इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार भी थे। तो आपके बंदे अली फातमी जो रायगढ़ से थे, और सुंदर लाल त्रिपाठी जो जगदलपुर से थे, और आपके सैयद अमीर अली जो मीर है भाटापारा के, और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके स्वाधीनता सेनानी जो और साहित्यकार भी थे, तो इसके अंतर्गत आपके ए, बी और सी सभी इसके सही आंसर हो जाएगा थे। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सभी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके।
कुडुख बोली कौन लोग बोलते हैं या कौन से जनजाति के लोग बोलते हैं? तो आपके कोखा, कमार, उरांव, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव जनजाति। तो कुडुख बोली कौन से लोग बोलते हैं या कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं? तो याद रखिए उरांव जनजाति के लोग कुडुख बोली का उपयोग करते हैं या इन लोग कुडुख बोली बोलते हैं। तो इसी तरह इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बैगानी बोली कौन से जनजाति के लोग बोलते हैं? तो कोरवा, कोरकू, कमार या गोंड जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से विकल्प में से कोई भी जो जाति है इनमें से बंगाली बोली उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोसलानंद काव्य निम्नलिखित किसकी कृति है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगाधर मिश्र। ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो कोसलानंद काव्य इनमें से आपकी किसकी कृति है? तो आपके गंगाधर मिश्र जी की कृति है। तो इसी तरह इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उपन्यास जो सच्चा सरदार निम्नलिखित किसकी कृति है? तो आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे या लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो उपन्यास सच्चा सरदार इनमें से किसकी कृति है पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो याद रखिए इसका आंसर पंडित सुंदरलाल शर्मा लीजिएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सच्चा सरदार आपकी किसकी कृति है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की उपन्यास है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार सुखलाल प्रसाद पांडे का जन्म स्थानीय, इनका जो जन्म है किस स्थान पे हुआ था? तो आपके कांकेर जिला, जांजगीर चांपा, सरगुजा, सिवरी नारायण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिवरी नारायण, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं सुखलाल प्रसाद पांडे का जन्म आपके जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण में इनका जन्म हुआ है। और किस स्थान में हुआ है? तो आपके सिवरी नारायण में। तो इनका जन्म हुआ है शिवनान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी के जो रचित प्रथम नाटक है, तो विक्रम, शशिकला, और आपका बी है सीता परिणय, या डी है कलिकल, या आपका लेड़गा सुजान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कलिकाल। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी में जो रचित जो प्रथम नाटक है, तो किस नाम से जो कि इस नाटक को तैयार किया गया था, तो कलिकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ी में जो प्रथम नाटक कौन सा है? तो कलिकाल इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, पद्मश्री सम्मान प्राप्त छत्तीसगढ़ी कवि कौन कौन है? तो आपके डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो ये दोनों को आपके पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिए जो इन दोनों कवियों को पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और पंडित लोचन प्रसाद पांडे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन थे? तो रमेश याज्ञिक, विनोद शुक्ला, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रमेश याज्ञिक। तो एक साहित्य की डायरी के लेखक आपके कौन है? तो आपके रमेश याज्ञिक जी हैं, जो कि इसके लेखक है एक साहित्य की डायरी के। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन याद रखिएगा, रमेश याज्ञिक। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, आईएमपी कर लीजिएगा। तो विनोद कुमार जो शुक्ल जी हैं, तो नौकर की कमीज इन्होंने जो कि लेखन का काम किया है। तो नौकर की कमीज के लेखक आपके विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हुई थी 1880 में, 1980 में, या 1890 में, 1850 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1880, याद रखिएगा। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना किस साल में हुई थी? तो 1880, सन 1880 में प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हो। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर का प्रथम जो पत्रिका का जिसे सानी किसने निकाली थी? तो आपके पायल, बस्तर दर्पण, नूपुर। तो याद रखिए बस्तर की जो प्रथम पत्रिका किसने निकाली थी? तो आपके पायल ने निकाली थी। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश याज्ञिक, सानी जी, या पंडित केदारनाथ ठाकुर, या डी आपका दिनेश ठाकुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित केदारनाथ ठाकुर। तो बस्तर भूषण के जो इस पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जाएगा, तो पंडित केदारनाथ ठाकुर आंसर इसका लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, जो बस्तर भूषण पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो पंडित केदारनाथ ठाकुर जी, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं,
जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे एसएससी को तैयारी कर रहे होंगे, पीएससी का, चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।